वेलकम टू ओडिशा ऑटोमेशन सॉल्यूशन। आज हम डिस्कशन करेंगे पीएलसी के बारे में। देखिए, व्हाट इज पीएलसी। पीएलसी का जितना भी है, व्हाट इज पीएलसी, पीएलसी का एडवांटेज है क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है, वो कैसे जो इंट्रोड्यूस कैसे हुआ है, उसका जो बात कैसे हुआ है, वो टोटल डिटेल्स में हम आज डिस्कशन करेंगे पीएलसी के टोटल थ्योरी के बारे में। ओके, देखिए, पहले पीएलसी जानेंगे। उसके पहले पहले हम जानेंगे ऑटोमेशन क्या है, व्हाट इज ऑटोमेशन। देखिए, ऑटोमेशन जो जो वर्ड कैसे आया है, वाट ऑटोमेशन वर्ड किधर से आया है, कैसे आया है, आज हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, द वर्ड ऑटोमेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ एंड मोटोस मीन्स मूविंग। मीन्स वो क्या है, जो जो वर्ड ऑटोमेशन मीन्स स्वयं चालित है, स्वयं चालित उसको बोलते हैं ऑटोमेशन मीन्स स्वयं चालित। वो जो ग्रीक वर्ड जो आया है हमारा ऑटो मीन्स वो क्या है, स्वयं, सेल्फ मीन्स स्वयं, मोटोस मीन्स मूविंग मीन्स चल प्रचल बोलते हैं, इधर उधर होना। ओके, वो वर्ड ग्रीक से हमारा ऑटोमेशन वर्ड आया। ऑटोमेशन देयरफॉर इज द मैकेनिज्म ऑफ सिस्टम्स दैट मूव्स बाय इटसेल्फ। मीन्स वो खुद सिस्टम जो है वो खुद चलेगा, स्वयं चालित मीन्स ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक जो चलता है चलेगा, उसको ऑटोमेशन बोलते हैं। ठीक है, ऑटोमेशन इज ए सेट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट रिजल्ट्स इन ऑपरेशन ऑफ मशीन एंड सिस्टम्स without significant human interventions and achieves performance superior to manual operation। इसमें क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी सेट है। ठीक है, वो मीन्स ह्यूमन, विदाउट ह्यूमन मीन्स कम ह्यूमन से हम सिस्टम थ्रू सिस्टम से हम उसको ऑपरेशन करेंगे, उसका करेंगे अचीव परफॉर्मेंस सुपीरियर परफॉर्मेंस मीन्स उसमें हमारा क्या है, उन्नत मान का प्रदर्शन हासिल कर सकते हैं हम ये ऑटोमेशन से। ओके, देन रीजन फॉर ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का रीजन्स क्या है, देखिए, टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी, टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट भी हम कम कर सकते हैं, टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ लेबर शॉर्टेज, टू रिड्यूस और रिमूव रूटीन मैनुअल एंड क्रिटिकल टैक्स। जो जिधर भी जो क्रिटिकल टैक्स के है, जो ह्यूमन से हम करते हैं, वो भी हम इसमें हम कर सकते हैं। इम्प्रूव वर्कर सेफ्टी, वर्कर का सेफ्टी भी हम कर सकते हैं। जो ऑटोमेशन ऑटोमेटिक चलेगा उसमें हमारा सेफ्टी भी रहेगा, प्रोडक्टिविटी क्वालिटी भी ज़्यादा रहेगा। टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी क्वालिटी, टू रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम, टू encourage what can't be done manual, to avoid the high cost of not automating। ओके, देन देखिए उसके बाद कंट्रोल। कंट्रोल क्या है, कंट्रोल इज ए सेट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट achieves desired patterns of variations of operational parameters and sequence for machine and systems by providing the input signals necessary। देखिए, ये एक सेट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी है हमारा आवश्यकता अनुसार हम इनपुट सिग्नल प्रदान करके मशीन से एंड सिस्टम, ओके, पैरामीटर्स देके हम हमारा इच्छाकृत से हम काम कर सकते हैं। ओके, इनपुट सिग्नल देखिए, कंट्रोल इज ए सेट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट अचीव डिजायर पैटर्न ऑफ वेरिएशन ऑफ ऑपरेशंस पैरामीटर्स, जो गिविंग हम जो पैरामीटर्स देके एंड सीक्वेंस ऑफ मशीन्स, मशीन लेके हम सिस्टम्स बाय प्रोवाइडिंग द इनपुट सिग्नल नेसेसरी, हमको जो चाहिए हम इनपुट सिग्नल देके उस हिसाब से हम काम करा सकते हैं, इसको हम कंट्रोल बोलते हैं। ओके, देन देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ पीएलसी सिस्टम, द बर्थ ऑफ द पीएलसी। पीएलसी का बर्थ हम कैसे हुआ है, पीएलसी कब स्टार्ट हुआ है,
हम आज डिस्कशन करेंगे। देखिए, इन 1968 जीएम, okay, GM Hydrometric, the automatic transmission division of General Motors, issued a request for proposal for an electronics replacement for hardwired relay systems. The winning proposal came from Bedford Associates of Bedford, okay, Massachusetts. 1968 जीएम हाइड्रोमेट्रिक। पहले हम पीएलसी जब नया था उसके पहले हम क्या करते थे, हम इलेक्ट्रॉनिक्स रिले कंट्रोल से हम वो सब हम कंट्रोल कर रहे थे। उसके बाद हमारा पीएलसी स्टार्ट हुआ। पीएलसी कब स्टार्ट हुआ, देखिए 1968 जीएम हाइड्रोमेट्रिक, द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन डिवीजन ऑफ जनरल मोटर्स इश्यूड एज रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक्स रिप्लेसमेंट। जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो रिले हमारा था वायर रिले, उसको रिप्लेसमेंट करके पीएलसी आया। द विनिंग प्रपोजल केम फ्रॉम, किधर से आया, बेडफोर्ड एसोसिएट्स ऑफ बेडफोर्ड, okay, Massachusetts, okay. The first PLC designed as 084, a product code नाम, जो PLC आया उसका जो डिजाइन कोड नाम है 084, okay, because it was Bedford Associates 84 प्रोजेक्ट। जो बेडफोर्ड जो एसोसिएशन है उसका जो प्रोजेक्ट जितना भी जो प्रोजेक्ट ये है पीएलसी जो प्रोजेक्ट है वो 84 नंबर है। इसके हिसाब से इसका नाम जो प्रोजेक्ट का कोड हुआ है 084। बेडफोर्ड एसोसिएट्स स्टार्टेड ए न्यू कंपनी डेडिकेटेड to developing, manufacturing, selling and servicing this new product, okay. मोडिकॉन जो कंपनी है मोडिकॉन, वो पहला हमारा जो पीएलसी है, ओके, विच स्टूड्स फॉर मॉड्यूलर डिजाइन कंट्रोलर। मोडिकॉन मतलब मॉड्यूलर डिजिटल कंट्रोलर। वन ऑफ द people who worked on this project was Dick Motley, who is considered to be the father of PLC। और द फादर ऑफ पीएलसी जो डिजाइन किया है वो उसका नाम है डिक मोटले, ओके। देन देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ पीएलसी। उसके बेनिफिट्स क्या है, देखिए, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। पीएलसी मीन्स उसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर आर इंडस्ट्रियल कंप्यूटर्स with various input and outputs used to control and monitor industrial equipment based on custom programming। हम जैसे पीएलसी में प्रोग्रामिंग करेंगे उस हिसाब से वो काम करेगा। जो भी हम इनपुट देंगे उस हिसाब से हमारा आउटपुट कंट्रोलिंग होगा थ्रू प्रोग्रामिंग। पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, प्रोग्रामेबल, उसका नाम ऐसे ही हुआ है प्रोग्रामेबल इसलिए, ओके। ये प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर और पीएलसी इज ए सिंपल स्पेशल कंप्यूटर डिवाइस used for industrial control system which can control number of outputs by getting feedback signal from input through some logics and instruction, that is programming। जो प्रोग्राम जो सेम जो पहला भी जो पॉइंट है वो सेम है, ओके। उसी हिसाब से हम ये पीएलसी काम करता है। इसका आर्किटेक्चर हम देखेंगे पीएलसी का कैसे, देखिए ये है हमारा पीएलसी का आर्किटेक्चर है। देखिए वो पीएलसी जो है हमारा, देखिए इधर है हमारा पावर सप्लाई, उसको पावर सप्लाई भी देना है। इनपुट मॉडल जो इनपुट सिग्नल दे के जो भी हम प्रोग्रामिंग इसमें लिखेंगे उसी हिसाब से मेरा आउटपुट काम करेगा, ओके। एक पावर सप्लाई है, इनपुट मॉड्यूल से आउटपुट मॉड्यूल से है, ओके। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका सेंट्रल सीपीयू भी है, वो मेमोरी भी है जिसमें हम प्रोग्रामिंग करके उसी हिसाब से स्टोर करके हम आउटपुट एनर्जाइज कर सकते हैं, ओके। देखिए द मेन कंपोनेंट्स ऑफ पीएलसी कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स सीपीयू, कंसिस्ट ऑफ जितना भी पीएलसी का जो कंपोनेंट्स है, देखिए सीपीयू, और एक है पावर सप्लाई, और एक है प्रोग्रामिंग डिवाइस and input and output models, the computer, the CPU is the brain of the PLC। CPU PLC का ब्रेन है and carries out the programmed operation। जितना भी हम प्रोग्रामिंग ऑपरेशन करेंगे वो कैरी आउट करता है, ओके। These operations or outputs are executed based on the signals
एंड डाटा प्रोवाइडेड फ्रॉम कनेक्टेड इनपुट। जितना भी इनपुट जो हमारा जो दिया है उस हिसाब से जो प्रोग्रामिंग हम जो किया है उसी हिसाब से वो काम करेगा। दिज ऑपरेशंस और आउटपुट्स आर एग्जीक्यूटेड। जो ऑपरेशन जितना भी जो ऑपरेशन है और आउटपुट है वो सब एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन द सिग्नल्स एंड डाटा प्रोवाइडेड फ्रॉम कनेक्टेड इनपुट्स। इनपुट जितना भी इनपुट कनेक्टेड है उसी हिसाब से हमारा काम करता है। ओके, देखिए ये भी एक आर्किटेक्चर है। देखिए ये इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में हमारा देखिए HMI भी है, रिमोट इनपुट आउटपुट है, अदर PLC है, जितना भी है वो कम्युनिकेशन इंटरफेस है। ये देखिए इनपुट इंटरफेस है, पावर सप्लाई है, CPU कंट्रोलर है। ओके, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट इंटरफेस, CPU, प्रोग्राम डाटा। ओके, प्रोग्रामिंग टर्मिनल जो प्रोग्रामिंग हम करेंगे। ओके, ये है आर्किटेक्चर है। देखिए प्रोग्रामर लॉजिक कंट्रोलर PLCs आर इंडस्ट्रियल कंप्यूटर्स डिजाइन टू कंट्रोल एंड मॉनिटर प्रोसेस इन ऑटोमेटेड सिस्टम। ओके, इंडस्ट्रियल कंप्यूटर्स डिजाइन, इंडस्ट्रियल कंप्यूटर्स जो है PLC है उसको जैसे डिजाइन किया है वो कंट्रोल एंड मॉनिटर प्रोसेस इन ऑटोमेटेड सिस्टम्स। PLC आर्किटेक्चर्स रेफर्स टू द different type of hardware components used in PLC systems such as controller है, input output module है, communication modules also है and power supply also है। ओके, communication modules मतलब जो इंटरफेस हम करेंगे अदर जितना भी है आउटपुट से इनपुट से जो भी हम कम्युनिकेशन करेंगे प्रोग्रामिंग करने के लिए जो कम्युनिकेशन है वो सब कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स है। ओके, ईच टाइप ऑफ कंपोनेंट दैट इट ओन स्पेसिफिक फंक्शन। जो जितना भी कंपोनेंट्स है उसका ओन स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन फंक्शन। ओके, इन द ऑटोमेशन प्रोसेस choosing the right architecture for your applications minimizes performance while reducing maintenance cost associated with automated systems। ओके, देन देखिए टाइप ऑफ PLC जो है वो चेक करेंगे हमें। देखिए टाइप ऑफ PLC फिक्स आर्किटेक्चर है और एक है मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है। फिक्स्ड आर्किटेक्चर देखिए फिक्स्ड PLC आर्किटेक्चर is the most basic type of architecture. This arrangement has a single central processor that controls all input and outputs. It can be used in application with only a few input signals and output commands to control। मतलब फिक्स आर्किटेक्चर मतलब स्मॉल, जैसा जो PLC है स्मॉल, वो एक PLC में उसके अंदर CPU इनपुट आउटपुट एक मतलब इनबिल्ट जैसा हम जैसे बोल सकते हैं कि मोबाइल वो सब जितना भी एक ही जगह में रहता है। ओके, लैपटॉप हम का बोल सकते हैं जैसे CPU वो मतलब वो इसके अंदर सब है। ओके, देखिए ओके, fixed PLC architecture is the most basic type of architecture. This arrangement has a single central processor that controls all input and outputs. It can be used in applications with only a few input signal and output command to control। Okay, the main advantage of this setup is its simplicity. However, it limits the scalability and the the overall system as additional input output points must be added with an external module or expansion board। In addition, these systems are usually more expensive than modular architecture due to their fixed nature। देखिए फिक्स मतलब कैसे है जो PLC रहता है। देखिए ये है हमारा फिक्स्ड PLC, इसके अंदर हमारा CPU है, मेमोरी भी है इसमें। ओके, ये इनपुट आउटपुट जैसे दिया है देखिए इनपुट आउटपुट से है, इसमें काटना है इनबिल्ट है, इनपुट आउटपुट सब एक ही PLC में ये इनबिल्ट रहता है, इसलिए उसको फिक्स्ड बोलते हैं। ये है फिक्स आर्किटेक्चर में देखिए फिक्स PLC आर्किटेक्चर इज द सेम इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। दिस अरेंजमेंट हैज सिंगल सेंट्रल प्रोसेसर that controls all input and outputs. It can be used in application with only a few input signal and output command to control। मीन्स इसमें लिमिटेड रहता है, मतलब वो 8 इनपुट्स 8 आउटपुट्स ऐसे ऐसे रहता है। उसके बाद आपको चाहिए तो और एक PLC आपको लेना पड़ेगा।
मतलब और एक पीएलसी वो 8 के ऊपर आप यूज नहीं कर सकते हैं ऐसे। उस इस हिसाब से देखने से इसके बाद आया मॉड्यूलर। ओके, फिक्स रेट द मेन एडवांटेज ऑफ सेटअप इज सिंप्लिसिटी। ये छोटा सा है, सिंप्लिसिटी है। ओके, देखिए मॉड्यूलर क्या है। मॉड्यूलर पीएलसी आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल इंडिविजुअल मॉड्यूल्स connected through a common bus or network connection like Ethernet or Modbus TCP/IP. This allows each module to act independently while still being able to communicate with other modules within the system. देखिए विद इन द सिस्टम काम करता है। देखिए मॉड्यूलर क्या है, ये है कि सीपीयू, ये है पावर सप्लाई है। पहले मेरा पावर से इसके अंदर सब पावर सप्लाई सब इनबिल्ड है। ओके, इसमें देखिए ये पावर सप्लाई मॉड्यूल अलग है, सीपीयू मॉड्यूल अलग है, इनपुट मॉड्यूल, एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल, डिजिटल इनपुट मॉड्यूल, डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल, कम्युनिकेशन मॉड्यूल सब अलग अलग सेपरेट सेपरेट है। वो कनेक्शन कैसे रहता है, बस पैनल जो बैक साइड में जो बस पैनल है कैस्केडिंग से हिसाब से आप वो इसका कनेक्शन करते हैं। ओके, नहीं तो इंटरनेट पोर्ट से जैसे लिखा है देखिए इंटरनेट और मोडबस कुछ भी मतलब मॉड्यूल इंडिविजुअल मॉड्यूल्स कनेक्टेड थ्रू ए कॉमन बस, जो कॉमन बस हिसाब से वो इंडिविजुअल काम करता है। ओके, इंडिपेंडेंटली वाइल स्टिल बीइंग एबल टू कम्युनिकेट विद अदर मॉड्यूल विद इन द सिस्टम। It provides enhanced flexibility when constructing an automation system from scratch or attempting to adapt an existing one for different purpose. Okay, modules can range from simple digital input-output cards to complex motion controls capable of easily controlling sophisticated robotic arm and other robotic device. Okay, it provides enhanced flexibility when construction. जैसे हम construction when constructing an automation system from scratch or attempting and adopt an existing one of the different purpose. Modules can range from simple digital input output to complex motion controls capable of easily controlling sophisticated robotic arms and other robotic devices. ओके, देखिए देखिए ये है मॉड्यूलर है, फिक्स मॉड्यूलर। उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर क्या है देखिए, distributed PLC architecture involves several separate components distributed around a facility that work together as part of an overall automation solution without having one central location for all elements involved in the process control scheme। देखिए ये एक पीएलसी है जैसे मॉडलर, ये एक पीएलसी है, ये एक और एक पीएलसी और एक पीएलसी, ये सब तीनों पीएलसी जितना भी पीएलसी हम एक कनेक्शन किया है वो इंटरनेट से हम कनेक्शन करके कम्युनिकेशन करके वो हम जितना भी हमारा इनपुट आउटपुट्स जितना भी है हम दे के हम काम करा सकते हैं। मतलब वास्ट यह है डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये एक पीएलसी है और एक पीएलसी है, तीनों पीएलसी के अंदर कम्युनिकेशन करके आप काम इनपुट आउटपुट देके आप काम कर रहा है, इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये मॉड्यूलर है, एक ही है। ओके, देखिए example including wireless communication between various sensors located throughout a production line that feed information about machine performance such as temperature reading, pressure level, etc. This allows operation at a remote location such as offices. Okay, access real-time data without needing physically access to them on site at any given time which helps promoting efficiency। ओके, ये है मेरा डिस्ट्रीब्यूटर आर्किटेक्चर। ओके, डिस्ट्रीब्यूटर आर्किटेक्चर देखे। ओके, उसके बाद हम देखेंगे एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज क्या है पीएलसी का। देखिए एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, रियल टाइम ऑपरेशन, इंटीग्रेशन, डायग्नोसिस, प्रोग्रामिंग, कॉस्ट इफेक्टिव, एनर्जी सेविंग, रेड्यूस स्पेस और भी है। ओके, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, PLCs allow for quick modification and updates without the need for
extensive rewiring or hardware change which makes them ideal for dynamic industrial environments. Okay, means आपको जितना भी मॉडिफिकेशन चाहिए थ्रो वायर रीवायरिंग एक्सपेंसिव जो नीड फॉर एक्सपेंसिव रीवायरिंग था वो नहीं करना पड़ेगा आपको और हार्डवेयर भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। आप प्रोग्रामिंग करके आप वो ऑपरेशन आप यूज कर सकते हैं। ओके, they are highly flexible and can easily be programmed to adapt the changing requirement. आपका रिक्वायरमेंट हिसाब से आप उसको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। ओके, रिलायबिलिटी PLC have a high level of reliability and can operate continuously for extended periods without failure. Okay, they are designed for industrial applications and are built to withstand harsh conditions like high temperature, humidity and electrical noise. ये है हमारा reliability. Scalability क्या है? PLC can be easily scaled up or down to accommodate varying system size and complexity. Okay. Additional input and output modules can be added to expand the capability of the system without significant reconfiguration or disruption. स्केलेबिलिटी के आपको जितना आप चाहिए नहीं, आपको चाहिए कि इनपुट आउटपुट ऐड करना है, आप प्रोग्रामिंग थ्रू प्रोग्रामिंग करके कॉन्फ़िगरेशन करके आप वो इसमें जोड़ सकते हैं। ओके, रियल टाइम ऑपरेशन देखिए PLC आर crucial for applications that require immediate actions like safety systems or high speed process. They are capable of executing control tasks in real time and ensuring precise and timely response to input signals. ओके, ये रियल टाइम ऑपरेशन है। जो हमारा जितना भी सिग्नल्स है अब रियल टाइम में जो भी काम हो रहा है, इनपुट आउटपुट जो जितना भी है हमारा टेम्परेचर वो सब आपको शो करेगा। आप यूज इनपुट देगा, आप आउटपुट से आप शो कर सकते हैं। रियल टाइम ऑपरेशन इंटीग्रेशन PLC कैन इंटरफेस विथ वेरियस टाइप ऑफ इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स allowing for efficient control and monitoring or industrial process. They offer seamless integration with a wide range of field devices like sensor and switches. आप वेरियस टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट सिग्नल जो इंटरफेस है PLC के साथ आप इंटरफेस कर सकते हैं। फील्ड डिवाइस लाइक देखिए सेंसर है, स्विचेस है, कुछ भी हमारा जितना भी प्रेशर है, टेम्परेचर है, जितना भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, diagnosis PLC provide extensive diagnostics capabilities enabling operators to monitor system performance, identity faults and troubleshoot issues quickly. The built-in diagnostics tools and error handling mechanisms simplify maintenance and reduce downtime. Okay, इसके अंदर जितना भी फॉल्ट भी कुछ भी होगा आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। देखिए डायग्नोसिस ट्रबल टू परफॉर्म मॉनिटर सिस्टम परफॉर्मेंस, आइडेंटिफाई फॉल्ट एंड ट्रबल शूट इशू क्विकली आप इसमें ट्रबल शूट करके इशू को आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, प्रोग्रामिंग PLC आर सपोर्टेड बाय इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट दैट फैसिलिटेट द डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग of control logic. Simulation tools allow engineers to verify the program's behavior before implementing it in actual system, reducing the risk of errors. Okay. देखिए ये प्रोग्रामिंग क्या है, जो PLC है, जो हम प्रोग्रामिंग लिखेंगे PLC के अंदर जो प्रोग्रामिंग लिखेंगे, जो आउटपुट मेरा कैसे काम करेगा वो आप थ्रू सिमुलेटर से आप उसका जो बिहेवियर आप देख सकते हैं। देखिए PLC आर सपोर्टेड बाय इंडक्टिव प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट दैट फैसिलिटेट द डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल लॉजिक। जो जितना भी लॉजिक लिखा है आप लोग लिखेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर वो डेवलप करेंगे, उसको
आप टेस्टिंग कर सकते हैं थ्रू सिमुलेशन टूल्स से। ओके, टू वेरीफाई द प्रोग्रामिंग बिहेवियर, प्रोग्रामिंग का बिहेवियर कैसे प्रोग्रामिंग मेरा एक्चुअल में काम करेगा। ओके, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग लिखने के बाद आप सिमुलेशन नहीं करके आप डाउनलोड कर दिए, डाउनलोड करके आप यूजिंग करेंगे, कुछ भी एरर कुछ होगा, वो रिस्क भी रहता है। ओके, इसलिए रिड्यूसिंग रिस्क एरर्स, जितना भी एरर्स है उसको एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले प्रोग्रामिंग लिखिए, लिखने के बाद आपको सिमुलेशन करके उसका बिहेवियर देखना है, मेरा प्रोग्रामिंग कैसे काम कर रहा है, वो प्रोग्रामिंग हिसाब से मेरा आउटपुट काम करेगा कि नहीं करेगा। उसके बाद अब इसमें पीएलसी के अंदर ये एडवांटेजेस है। ओके, कॉस्ट इफेक्टिव पीएलसी एलिमिनेट द नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव वायरिंग, reduce installation time and enable efficient use of resources। ओके, एक्सपेंस जितना भी जो क्लेमजी वायरिंग है वो नहीं करना पड़ेगा आपको। ओके, नीड फॉर कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव वायरिंग एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद वो कॉस्ट इफेक्टिव है। ओके, दे ऑफर ए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशंस कंपेयर टू ट्रेडिशनल हार्डवायर कंट्रोल सिस्टम। जो पहले हमारा रिले वायर कंट्रोल था उस हिसाब से ये कॉस्ट इफेक्टिव है। ओके, एनर्जी सेविंग, एवरेज पावर कंजप्शन इज जस्ट वन 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 बाई टेंथ ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय एन इक्विवेलेंट ऑफ रिले लॉजिक कंट्रोल। जो जितना जो रिले लॉजिक कंट्रोल जितना जो पावर यूज हो रहा था, यूज हो रहा था उसका 10 टाइम्स ये कम कंजप्शन पावर कंजप्शन करता है। ये एनर्जी सेविंग है। ओके, रेड्यूस स्पेस, पीएलसी आर अ फुल्ली सॉलिड स्टेट डिवाइस and hence extremely compact as compared to hardware control where the electromechanical device are used। ये रेड्यूस स्पेस से आपको छोटा सा स्पेस में भी आप छोटा सा इनपुट आउटपुट लेके आप यूज कर सकते, इसका आप यूज कर सकते हैं। ये रेड्यूस स्पेस भी रेड्यूस है। ओके, इसका डिसएडवांटेज क्या है देखिए, कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, कॉम्प्लेक्सिटी, लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर, limited expandability, cost dependence on programming maintenance। complexity क्या है, PLC can be complex to program and maintain, especially for those who are not familiar with specialized programming language that is used to program them। मीन्स देखिए क्या है, कॉम्प्लेक्स टू प्रोग्राम मीन्स प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स है कि किसके लिए, स्पेशली फॉर दोज आर नॉट फेमिलियर। मीन्स फेमिलियर जो पीएल्स के साथ जो जिस लोग फेमिलियर नहीं है उन लोगों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स, ये है कॉम्प्लेक्स रहता है। ओके, फेमिलियर विथ स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामिंग, स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, दैट इज यूज टू प्रोग्राम देम, प्रोग्रामिंग करने के लिए। इसका जो प्रोग्रामिंग है पीएलसी का लैंग्वेज है 5 टाइम्स का लैंग्वेज आपका है। आप बेसिक में आप लाडर लैंग्वेज, ओके, लाडर में आप लिखेंगे। उसके बाद फंक्शनल ब्लॉक है। ओके, देन इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज है, एसएफसी लैंग्वेज है, सीक्वेंशियल फंक्शन लैंग्वेज है। ओके, उसके बाद स्ट्रक्चरल टेस्ट लैंग्वेज है। ये 5 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है। ओके, वो आपको सीखना है। जो इसको मतलब कॉम्प्लेक्स है, जो फेमिलियर नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो प्रोग्राम लिखने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है उन लोगों के लिए। ओके, दिस कैन बी वेरी टू एंटर फॉर दीज हु वांट टू यूज पीएलसी एंड इट मे रिक्वायर एडिशनल ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेस। लोगों को चाहिए ट्रेनिंग एंड रिसोर्स चाहिए, इसलिए ये कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर, PLC are not as powerful as some other type of like DCS and they may not able to handle complex task or large amount of data। ओके, इसलिए लिमिट प्रोसेसिंग पावर है। ये लिमिटेड एक्सपेंडेबिलिटी, PLC are designed for specific task and processes and they may not be able to easily expanded or modified to perform new task। जितने भी हमारे जो इनपुट आउटपुट से जितना भी वो लिमिटेड है उस हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद ज़्यादा चाहिए आपको उसको एक्सपांड करना पड़ता है। ये लिमिटेड एक्सपेंडेबिलिटी लिमिटेड देता है। ओके, जो मेमोरी भी है उन लोगों उनका जो लिमिटेड है, इसलिए लिखा है देखिए, पीएलसी आर डिजाइन टू स्पेशल टास्क एंड प्रोसेसेस
they may not able to easily expand or modify to perform new task. Cost देखिए, while PLC are generally more cost effective than other type of industrial control system, they can still be expensive to purchase and maintain. डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के हिसाब से आपको पीएलसी का जो कॉस्ट भी डिफरेंट रहता है. ओके. Dependence on programming. PLC are programmed to perform special task, and if the program is now written correctly, the PLC may not function properly. This can lead to error or downtime, which can be costly for business. Okay. जो प्रोग्रामिंग जो आप जो लिखेंगे उसमें स्पेसिफिक टास्क द प्रोग्राम इज नॉट रिटन करेक्टली, जो प्रोग्राम में करेक्टली आप नहीं लिखेंगे उसके अंदर द पीएलसी में नॉट फंक्शन प्रॉपरली, प्रोग्राम मतलब पीएलसी फंक्शन नहीं प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा. दिस कैन लीड टू एरर और अबाउट डाउन टाइम. ये इसका जो एरर लीड टू एरर आएगा विच कैन बी कॉस्टली फॉर बिजनेस. ओके. मेंटेनेंस. टू एंश्योर योर पीएलसी कंट्रोल सिस्टम स्टेज इन टॉप वर्किंग कंडीशन, यू नीड टू प्रोवाइड इट विथ रेगुलर मेंटेनेंस. को रेगुलर मेंटेनेंस करना पड़ता है. इंस्टेड ऑफ प्लेइंग फॉर इंजीनियर्स पेइंग फॉर एन इंजीनियर और हायरिंग ए स्पेशलिस्ट, यू कैन एस्टेब्लिश रिमोट पीएलसी मेंटेनेंस प्रोग्रामिंग विथ एक्सटर्नल एक्सेस टू योर पीएलसी. आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा इसको. ओके. उसके बाद इसका एप्लीकेशन क्या है, किधर किधर आप पीएलसी को यूज कर सकते हैं. देखिए हमारा है पावर जनरेशन, हाइड्रो पावर, कोल, गैस, ऑयल, सेल, न्यूक्लियर, वाइंड. जो पावर जनरेशन है, जो पावर प्लांट है हमारा जितना भी, उसमें हम यूज कर सकते हैं ये पीएलसी को. और एक देखिए ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ऑयल, ऑयल एंड गैस जो कंपनी से है उसके अंदर भी आपको जो बॉयलर है वो सब है जितना भी है, आप इसमें भी आप पीएलसी यूज कर सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन में आप पीएलसी यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर. उसके बाद प्रोसेसेस में देखिए पेपर इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, मेटल्स में, प्रोसेसिंग में, ग्लास, सीमेंट्स जितना भी है हमारा वो पीएलसी आप यूज कर सकते हैं. मैन्युफैक्चरिंग में जो कैड कैम है हमारा, देखिए कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कैम, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल फैब्रिकेशंस में, वो सब में आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पे भी ये पीएलसी का एप्लीकेशन है. स्टोरेज में भी है, साइलोस है, एलिवेटर्स, हार्बर, डिपॉजिटर्स. ओके. लगेज हैंडलिंग में, स्टोरेज में, उधर भी आप पीएलसी यूज कर सकते हैं. बिल्डिंग में भी हीट वेंटिलेशन, एचवीएसी में, ये सब इसमें भी आप बिल्डिंग में भी आप यूज कर सकते हैं. ट्रांसपोर्टेशन में भी, रोलिंग स्टॉक. ओके. स्ट्रीट कार्ड्स, सब अर्बन ट्रेन्स, बसेस में भी आप पीएलसी यूज कर सकते हैं. ओके. देखेंगे सम पीएलसी अवेलेबल इन मार्केट में, कौन सा पीएलसी अवेलेबल कुछ हम देखेंगे. देखिए सीमेंस ब्रांड का पीएलसी आ रहा है. उसके बाद रॉकवेल ऑटोमेशन का पीएलसी है, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का पीएलसी है, स्नाइडर इलेक्ट्रिक का पीएलसी है, ओमरॉन का पीएलसी है, मैक बेबी है, इमर्सन भी है, योकोगावा, हनीवेल, मॉडिकॉन, वेगो, एबीबी, डेल्टा और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का भी पीएलसी भी मार्केट में अवेलेबल है. ओके. देखिए उसके बाद आइसोलेशन क्या है. देखिए optical isolation is the process by which electrical signals between two isolated circuits can be transferred by using light. Opto isolator prevent high voltage from affecting high voltages from affecting the system receiving the signal. The electronics rearrangement called an optocoupler, photocoupler और ऑप्टिकल आइसोलेशन. देखिए इधर मेरा सीपीयू, देखिए इधर मेरा सीपीयू है, ये 5 वोल्ट कनेक्टेड हुआ है. ओके. ये मेरा इनपुट दिया है. आप देखिए मेरा ऑप्टो आइसोलेशन है. Opto isolation देखिए optical isolation is the process by which electrical signals between two isolated circuit can be transferred by using lights. थ्रू लाइट से ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो मेरा ट्रांसफर कैसे हो रहा है वो ये ड्राइंग में आपको दिखाया हूँ. देखिए ऑप्टो आइसोलेटर प्रिवेंट हाई वोल्टेज. ऑप्टो जो आइसोलेटर है
वो हाई वोल्टेज फ्रॉम अफेक्टिंग द सिस्टम रिसीविंग फ्रॉम द सिग्नल। द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कॉल्ड एन ऑप्टोकपलर, फोटोकपलर और ऑप्टो आइसोलेशन। देखिए मेरा ये इनपुट है, इनपुट से मेरा 24 वोल्ट, आउटपुट से भी मेरा 24 वोल्ट है। वो कैसे थ्रो आइसोलेशन हिसाब से मेरा इनपुट आउटपुट जो पास हो रहा है। देखिए जैसे मैं 24 वोल्ट इधर में दिया हूँ, ये ऑप्टोकपलर बोलते हैं इसको। ओके, मतलब ये फोटो डायोड, ये फोटो ट्रांजिस्टर है। फोटो डायोड, फोटो ट्रांजिस्टर। जैसे मेरा 24 वोल्ट रिसीव हुआ है ये फोटो डायोड, जैसे ये लाइट लाइट जैसे पास किया है, ये एमिट रिसीविंग करके इसका जो मेरा जो सीपीयू है, सीपीयू वो 5 वोल्ट में काम कर रहा है। ओके, ये 5 वोल्ट जैसे काम करेगा मेरा, ये जैसे काम किया है, ये मेरा क्या किया है, और एक जो फोटोकॉपलर है उसका जो लाइट, जो फोटो फोटो एलईडी है, फोटो डायोड जो बोलते हैं उसको, ये आउटपुट जो पीएलसी के आउटपुट जो 5 वोल्ट देके इसको एनर्जाइज किया है। इसका जो लाइट जो जनरेट हुआ है, ये फोटो ट्रांजिस्टर से रिसीव करके मेरा आउटपुट से ऐसे 24 वोल्ट में जो दिया है, इनपुट से जैसे 24 वोल्ट आउटपुट में मेरा ट्रांसफर हुआ है। देखिए विच इलेक्ट्रिकल सिग्नल बिटवीन टू आइसोलेटेड सर्किट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द लाइट, थ्रू लाइट से वो ट्रांसफर हुआ है। इसे जैसे जो लिखा है, ऑप्टो आइसोलेशन इज द प्रोसेस by which electrical signals between two isolated circuits can be transferred by the using the light. Okay, opto isolation prevent high voltage from affecting the system receiving the signal। देखिए 20 वोल्ट जो दिया है उसके हिसाब से हम हाई वोल्टेज कुछ भी पास हो गया इसके अंदर, तो क्या होगा, जो ऑप्टो आइसोलेशन है, जो मेरा सीपीयू को कुछ नहीं होगा, मतलब सीपीयू मेरा सेफ है इसके अंदर। ये ऑप्टो आइसोलेशन, थ्रू आइसोलेशन से ये मेरा जो जितना भी कार्ड्स, इनपुट आउटपुट जो कार्ड्स है, सब जो पीएलसी का, ये ऑप्टो आइसोलेशन से काम कर रहा है। ओके, देखिए टाइप ऑफ पीएलसी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। पीएलसी टाइप से अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हिसाब से, ये पीएलसी का स्ट्रक्चर से हिसाब से आप देखेंगे कितना, जैसे हम फिक्स्ड आर्किटेक्चर, मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर देखे हैं, उस हिसाब से देखिए ये कॉम्पैक्ट पीएलसी है। उसके बाद मॉड्यूलर पीएलसी। कॉम्पैक्ट क्या है, ऑल द पीएलसी कंपोनेंट पार्ट्स कैन असेंबल इन वन मॉड्यूल। जैसे फिक्स आर्किटेक्चर में हम जो पढ़े हैं सेम टू सेम। ओके, पावर सप्लाई, सीपीयू, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल एंड डिस्प्लेस आर कॉम्बाइंड टू फॉर्म वन मॉड्यूल। एक ही मॉड्यूल में मेरा पावर सप्लाई है, सीपीयू है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल सब सब एक ही मॉड्यूल में है, इसलिए ये कॉम्पैक्ट है, छोटा सा, मतलब कॉम्पैक्ट साइज। ओके, नो नो चॉइस ऑफ चेंजिंग टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट, आप चेंज नहीं कर सकते इनपुट आउटपुट को। ओके, ऑल्दो सम अलाउ द connections of an extension unit, usually by a cable which provide additional inputs and outputs। okay, इसको हम एक्सटेंशन करने के लिए इसका इस हिसाब से कंपेटिबल करके आपको एक्सटेंशन मॉडल भी रहता है, वो थ्रो वायर से आप कर सकते हैं। मतलब आप इनपुट चाहिए एक्सटेंशन करना है, मतलब उसका एक्सपेंशन मॉड्यूल एक रहता है, वो आपको खरीदना है। ओके, बाई करके आप यूज कर सकते हैं। ओके, suitable for one of application, easy to replace, usually not repaired। ओके, इसको रिपेयर थोड़ा होगा, मतलब ये रिपेयर थोड़ा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, उसके बाद मॉड्यूलर। मॉड्यूलर में क्या है, सिंगल पीस पीस आता है, मतलब ये है कि सीपीयू मॉड्यूल अलग है, पावर सप्लाई मॉड्यूल अलग है, इनपुट मॉड्यूल अलग है, आउटपुट मॉड्यूल अलग है, अलग अलग रहता है। ओके, ईच कंपोनेंट पार्ट इज द सेपरेट मॉड्यूल, मतलब ईच कंपोनेंट जितना भी कंपोनेंट है वो सेपरेट मॉड्यूल है। पावर सप्लाई, सीपीयू, input output module and displays are separated from each other। okay, suitable for multi PLC applications because small stocks of common modules can be used to service the multiple of PLC options used in the plant। okay, different PLC आप यूज कर सकते हैं। okay, suitable for multi PLC application। okay, ये है मेरा मॉड्यूलर है। ओके, उसके बाद टाइप्स ऑफ पीएलसी अकॉर्डिंग टू इनपुट साइज। जो इनपुट का इनपुट कैपेसिटी के हिसाब से भी आप पीएलसी का टाइप्स है। देखिए पिको, जो पिको बोलते हैं, मतलब वो टिपिकली लेस देन 20 इनपुट आउटपुट। जो छोटा छोटा पीएलसी जो कॉम्पैक्ट साइज का,
वो 20 इनपुट आउटपुट, लेस देन 20 इनपुट आउटपुट। माइक्रो किसका बोलते हैं? टिपिकली लेस देन 32 इनपुट आउटपुट से कम है वो माइक्रो है। स्मॉल मतलब 120 से कम है। मीडियम मतलब 1024 से कम है। लार्ज मीन 1024 से ज़्यादा है, मतलब ऊपर से 1024 इनपुट से ज़्यादा इनपुट जब होगा उसका हम लार्ज पीएलसी बोलते हैं। जैसे हम मॉड्यूलर में आप इनपुट आउटपुट 10 इनपुट 10 आउटपुट मॉडल्स भी आप इनपुट आप यूज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर करके आप यूज कर सकते हैं। उसको हम लार्ज बोलते हैं। छोटा माइक्रो स्मॉल पिको किसको बोलते हैं? जो कॉम्पैक्ट साइज है, मॉड्यूलर कॉम्पैक्ट साइज है, उसको आप बोल सकते हैं माइक्रो स्मॉल पिको। ओके। हार्डवेयर क्या है देखिए, हार्डवेयर ऑफ पीएलसी। पीएलसी का हार्डवेयर क्या है? रेल है, जो बैक साइड जो रेल है रहता है। उसके बाद रैक है। ओके। पावर सप्लाई मॉड्यूल, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पीएलसी सीपीयू मॉड्यूल, इंटरफेस मॉड्यूल, कम्युनिकेशन मॉड्यूल बोलते हैं। सिग्नल मॉड्यूल, सिग्नल मॉड्यूल में आपका इनपुट सिग्नल मॉड्यूल आता है, आउटपुट सिग्नल मॉड्यूल। इनपुट सिग्नल में आपका एनालॉग एआई कार्ड है, एनालॉग इनपुट कार्ड है, और डिजिटल इनपुट कार्ड भी है। आउटपुट में एनालॉग आउटपुट है, एनालॉग इनपुट भी है, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल आउटपुट। ओके। इनपुट में दो, आउटपुट में दो, और एक कम्युनिकेशन मॉड्यूल। ओके। रेल क्या है देखिए, रेल ये है मेरा रेल। जैसे आप इलेक्ट्रिकल में भी जो आप जो एमसीबी जो भी माउंटिंग करते हैं, वो जो रेल में, ओके, ओवर 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 भी देखिए, फॉर एक्युमुलेटिंग द मॉड्यूल्स इट कैन बी अटैच टू वाल। ये वाल नहीं तो एक बॉक्स के अंदर भी ये रहता है। ओके। माउंटिंग है। एप्लीकेशन क्या है? रेल इज द मैकेनिकल माउंटिंग रैक फॉर प्रोग्रामेबल कंट्रोलर। कंट्रोलर जो माउंटिंग है इसके ऊपर प्रोग्राम, आप जो प्रोग्राम पीएलसी है आप माउंटिंग करके इनपुट आउटपुट जितना भी, द रेल इज नीडेड टू सेटअप द यूनिट, सेटअप फॉर द यूनिट मतलब सेटअप करने के लिए एक यूनिट है। ऑल मॉडल्स आर स्क्रूड डायरेक्टली onto this rail। okay। Design metal rail with holes for fixing screws, it fixed to the wall using these screws. It available in 5 different length: 160 mm, 482 mm, 530 mm, 830 mm, 2000 mm without holes। okay। The 2000 mm rail can be shortened as necessary to allow the accessory with a special length। okay। रेल हो गया। उसके बाद रैक क्या है देखिए, द स्लॉट्स ऑक्युपाइड बाय डिफरेंट मॉड्यूल आर कॉल्ड रैक अकॉर्डिंग टू माउंटिंग द मॉड्यूल्स पर मॉड्यूल पर इट्स स्पेसिफिक फीचर्स। वी आर द यूजिंग 3 टाइप ऑफ रैक्स: यूनिवर्सल रैक, सेंट्रल रैक, एक्सपेंशन रैक, पीसीबी बेस्ड रैक। यू आर यूनिवर्सल रैक। यूनिवर्सल रैक क्या है देखिए, ये देखिए, ये मेरा सीमेंट्स का जो मॉड्यूल है। ओके। ये देखिए, ये जो रैक है, ये रेल है। इसके बाद जो रैक बोलते हैं ना, रैक देखिए, ये पावर सप्लाई मॉड्यूल है मेरा, ये सीपीयू मॉड्यूल है, ये इंटरफेस मॉड्यूल है, ये DI/DO मॉड्यूल, AI/AO मॉड्यूल, ये सब ये रेल के ऊपर मेरा माउंटिंग हुआ है। ये एक यूनिवर्सल रैक है। ओके। उसके बाद सेंट्रल रैक क्या है देखिए, ये सेंटर मतलब पावर सप्लाई, जैसे देखिए ये इस हिसाब से साइज देखिए, ये यूनिवर्सल है। उसके बाद ये सेंट्रल रैक है। ओके। सेम थिंग्स, पावर सप्लाई, सीपीयू, इंटरफेस मॉड्यूल, DI/DO, AIO जो माउंटिंग किया है। ओके। एक्सपेंशन मॉड्यूल देखिए, एक्सपेंशन इसमें देखिए, सेंट्रल रैक देखिए, इसमें सीपीयू है, पावर सप्लाई है, IMF मॉड्यूल है, DI/DO सब है। देखिए एक्सपेंशन में देखिए, ये इंटरफेस मॉड्यूल डायरेक्ट आ गया, मतलब इसमें सीपीयू, इसमें यही जो सीपीयू है, आप जो सीपीयू है, ये सीपीयू से भी आप और एक जो मॉड्यूल है एक्सपेंशन मॉड्यूल में आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओके। पीसी बेस्ड, ये पीसी, ये सब पीसी भी है। इसका ऊपर बैक साइड में ये सब पीसी भी रहता है। ओके। इसके ऊपर एक एक कार्ड मेरा माउंटिंग होगा, पीसीडी बेस्ड रैक, इसके बोलते हैं पीसीबी बेस्ड रैक। ओके। ये जो रैक पीसी बेस्ड रैक है, ये रेल के ऊपर माउंट होगा, उसके पीछे साइड में इसका रेल है। ओके। देखिए एक एक चीज़ के बारे में देखिए, पावर सप्लाई, उसके बाद पावर सप्लाई मॉड्यूल। पावर सप्लाई मॉड्यूल क्या है? फर्स्ट पावर सप्लाई है पीएलसी के अंदर। बेसिकली पावर सप्लाई मॉड्यूल इज
used to provide provide related amount of voltage and current that is required for the old model. ओल्ड मॉडल को सीपीयू को जितना भी पावर चाहिए ये मेरा पावर सप्लाई प्रोवाइड करेगा. Okay, but as per the use in PLC configuration we say it is divided into two category. एक है standard type और एक है redundant type. Okay, process will be stopped if power fail occur. Standard type क्या है? अब प्रोसेस विल स्टॉप. प्रोसेस कैसे स्टॉप है? इफ पावर फेल्यूर. इफ पावर फेल्यूर हो गया ये मेरा स्टॉप हो जाएगा. रिडोनेंट टाइप मीन्स रिडोनेंसी बोलते हैं आप. ओके, इफ पावर फेल अकर प्रोसेसर विल बी अनअफेक्टेड. प्रोसेस विल बी अनअफेक्टेड बिकॉज इट प्रोवाइड्स बैकअप पावर सप्लाई. ओके, ये रिडोनेंट पावर सप्लाई है. उसके बाद मेरा है सीपीयू मॉडल. ओके, सीपीयू मॉडल कंसिस्ट ऑफ एन सेंट्रल प्रोसेसर and its memory. Okay, the processor is responsible for doing all the necessary computational and data processing by accepting the input and producing appropriate output. Basically, three type of CPU are available in PLC: standard type, redundant type, fail safe type. देखिए ये है स्टैंडर्ड टाइप का, फेल सेफ टाइप का, ये है रिडोनेंसी. मतलब दो, देखिए फर्स्ट सीपीयू है, सेकंड सीपीयू. रिडोनेंट आपको पता है, जैसे पावर सप्लाई में बोला हूँ ऐसे. अभी ये कुछ भी फर्स्ट पीएलसी मेरा कुछ भी एरर के हिसाब से बंद हो गया, मेरा जो प्रोसेस चालू है वो क्या करेगा, सेकंड पीएलसी को ये स्टैंड बाई करके रखा. ये रिडोनेंसी है. सेकंड सीपीयू मेरा उसके अंदर आ जाएगा. मतलब ये मास्टर स्लेब जैसा. मास्टर अभी काम नहीं कर रहा है, वो स्लेब ऑटोमेटिकली मास्टर होके वो काम करेगा. मेरा प्रोसेस हम पर नहीं होगा. ये है रिडोनेंट टाइप. स्टैंडर्ड टाइप जैसे आप प्रोग्रामिंग बंद किया, ओके, ये सीपीयू हो गया. सीपीयू के बाद मेरा है क्या है, मेमोरी. उसके अंदर जो मेमोरी रहता है, ओके, मेमोरी इंक्लूड्स, ओके, मेमोरी इंक्लूड्स बोथ RAM and ROM memories. The ROM memory consists the operating system, driver, and application programs, whereas the RAM stores user writing program and working data. These PLC use retentive memory to save user programs and data when the power supply breaks or fails, and it resumes the execution of an user program once the power supply is restored. जैसे पावर सप्लाई रिस्टोर हो जाएगा मेरा ऑटोमेटिकली, जो जो जितना जो भी प्रोग्राम जो लिखा हूँ वो स्टोर मेरा पीएलसी के अंदर स्टोर रहता है. रहता है. ओके, thus the PLC does not need any use of keyboard or monitor for reprogramming the processor each time. Okay, the retentive memory can be implemented with the use of long life battery, EEPROM module, electrically erasable programmable read-only memory, and flash memory methods. Okay, उसके बाद स्कैन साइकिल. जो मेरा जो पीएलसी जो काम कर रहा है कैसे, जो स्कैन साइकिल इज द साइकिल ऑफ विच पीएलसी रीड ऑल द इनपुट, रन द पीएलसी प्रोग्राम एंड देन अपडेट ऑल द आउटपुट. जितना भी जो पीएलसी है, जो स्कैन साइकिल क्या है, जो मेरा इनपुट जो दिया हूँ, जो प्रोसेस टाइम मेरा इनपुट ऑन करने के बाद जो पीएलसी के अंदर जो प्रोग्राम जो काम करता है वो आउटपुट जनरेट जो हो रहा है उस तक जो स्कैनिंग जो जितना टाइम है उसको स्कैनिंग साइकिल हम बोलते हैं. दिस विल टेक सम अमाउंट ऑफ टाइम, ऑफ्टन मेजर्स इन मिलीसेकेंड्स. ओके, मिलीसेकेंड्स. द अमाउंट ऑफ टाइम it takes for PLC to make one cycle is called the scan time of the PLC. ये मिली सेकेंड में काम करता है. ओके, स्कैन साइकिल बेसिकली इन थ्री टाइप्स. इनपुट स्कैन साइकिल, दिस टाइम टेकन रीड ऑल द इनपुट. जो जितना भी जो इनपुट्स है वो रीड करने के लिए ये इनपुट साइकिल बोलते हैं. ओके, आउटपुट साइकिल, द टाइम टेकन रीड ऑल द आउटपुट. जो आउटपुट जो रीड करने के लिए प्रोसेस स्कैन साइकिल, द टाइम टेकन एग्जीक्यूट द एंटायर प्रोग्राम एंड डायग्नोस द एरर्स. ओके, यह है प्रोसेस स्कैन साइकिल. देखिए इनपुट सीपीयू चेक, इनपुट आउटपुट चेक, स्कैन इनपुट, एग्जीक्यूट प्रोग्राम, अपडेट द आउटपुट. ओके, स्कैनिंग साइकिल हो गया. उसके बाद मेरा जो इंटरफेस मॉड्यूल सीपीयू हो गया.
सीपीयू मेमोरी हो गया, मेमोरी के बाद मेरा क्या है इंटरफेस मॉड्यूल, जो इंटरफेस मॉड्यूल था मेरा, देखिए इंटरफेस मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग पीएलसी with other physical devices. May it be another PLC or may be any industrial load like drives. Okay. आप थ्रो पीएलसी से आप ड्राइव ड्राइव जो यूज करेंगे, आउटपुट जो ड्राइव से, उसको भी आप इंटरफेस थ्रो इंटरफेस मॉड्यूल से आप उसको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, मीन्स कनेक्ट कर सकते हैं थ्रो इन आईएफएम मॉड्यूल। और भी है पीएलसी टू पीएलसी भी आप कनेक्शन कर सकते हैं थ्रो इंटरफेस मॉड्यूल से हिसाब से। ओके। उसके बाद सिग्नल मॉड्यूल, सिग्नल मॉड्यूल में हम जो बोले थे, सिग्नल मॉड्यूल इज ए इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल ऑफ अ पीएलसी। ये है इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल। इट रिसीव सिग्नल फ्रॉम डिफरेंट फिजिकल इनपुट डिवाइसेस एंड गिव आउटपुट सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट। इट इज ऑफ टू टाइप्स ऑफ इनपुट सिग्नल मॉड्यूल। इनपुट सिग्नल मॉड्यूल में आपको क्या क्या आ जाता है, डिजिटल इनपुट, एनालॉग इनपुट। आउटपुट सिग्नल मॉड्यूल में डिजिटल आउटपुट, एनालॉग आउटपुट। ओके। उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मॉड्यूल टू मॉड्यूल कम्युनिकेशन है, और एक है पीसी टू पीएलसी कम्युनिकेशन है, पीएलसी टू पीएलसी कम्युनिकेशन है। मॉड्यूल टू मॉड्यूल कम्युनिकेशन मतलब क्या है, जो इनपुट आउटपुट जो मॉड्यूल है, हम जो देखिए मेरा अभी मेरे को चाहिए फर्स्ट हम क्या है पावर सप्लाई, उसके बाद सीपीयू, उसके बाद इंटरफेस मॉड्यूल। ओके, इंटरफेस मॉड्यूल, उसके बाद मेरा एसएम मॉड्यूल्स जो जितना भी है, जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, मॉड्यूल टू मॉड्यूल कैसे कम्युनिकेशन होता है, एक एक है। उसके बाद पीसी टू पीएलसी। ओके, पीएलसी को प्रोग्रामिंग करने के लिए मेरे को पीसी का ज़रूरत रहता है। पीसी से पीएलसी जो कम्युनिकेशन मैं कर रहा हूँ वो उसको बोलते हैं पीसी टू पीएलसी कम्युनिकेशन। उसके बाद पीएलसी टू पीएलसी, दो पीएलसी के अंदर जो कम्युनिकेशन होगा उसको हम बोलेंगे पीएलसी टू पीएलसी कम्युनिकेशन। ओके, ये इसके बारे में हम डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, कम्युनिकेशन। ओके, मॉड्यूल टू मॉड्यूल कम्युनिकेशन, पीसी टू पीएलसी कम्युनिकेशन, पीएलसी टू पीएलसी कम्युनिकेशन। देखिए ये कम्युनिकेशन है, कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है देखिए। ओके, ये एक है, और ये देखिए ये एक कम्युनिकेशन का कम्युनिकेशन कैसे, डाटा जो जितना भी है वो जो कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है। ओके, फर्स्ट हम डिस्कशन करेंगे मॉड्यूल टू मॉड्यूल कम्युनिकेशन। मॉड्यूल टू मॉड्यूल कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है देखिए। Module to module communication. This device used for module to module communication name as back panel bus. बैक पैनल जो बस है कैस्केडिंग जैसा, जैसे मैं जो एक्सटेंशन में आपको जो बोल रहा हूँ, पीएलसी का जो इनपुट आउटपुट है, एक्सटेंशन मॉड्यूल आप एक कनेक्ट करेंगे तो कम्युनिकेशन जैसे जो बैक टू बैक सेंट्रल रैक में, एक्सपेंशन रैक में, जो जितना भी जो एक जो मॉड्यूलर जो लगा है, मॉड्यूलर जो कार्ड से, वो मॉड्यूल टू मॉड्यूल कैसे बैक पैनल जो है, बैक पैनल थ्रू बैक पैनल से ये कनेक्शन है पीसीबी बेस्ड जो जितना भी कम जो था। ओके, पीसीबी बेस्ड रैक जो जितना भी था वो ये बैक पैनल थ्रू बैक पैनल बस से कनेक्टेड होता है जितना भी कार्ड से। ओके, ये इसको बोलते हैं मॉड्यूल टू मॉड्यूल कम्युनिकेशन। और देखते हैं पीसी टू पीएलसी कम्युनिकेशन। देखिए दिस केबल्स यूज्ड फॉर पीसी टू पीएलसी कम्युनिकेशन आर लैन केबल और Ethernet cable RJ45 registered drag. Okay, PPI adapter, point to point adapter, MPI adapter, multi point adapter. Okay, RS232 cable. Okay, ये देखिए ये मेरा इंटरनेट पोर्ट है। ओके, इस ये है मेरा पीपीआई एडाप्टर, ये मेरा एमपीआई एडाप्टर, ये है मेरा RS232 केबल। ये सब है पीसी टू पीएलसी पीसी टू पीएलसी कम्युनिकेशन करने के लिए आपको ये सब केबल को आपको ज़रूरत रहता है। ओके, उसके बाद क्या है पीएलसी टू पीएलसी कम्युनिकेशन। पीएलसी टू पीएलसी कम्युनिकेशन देखिए फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वन पीएलसी टू अदर पीएलसी के लिए आपको कौन सा
कौन सा डिवाइस है, क्या क्या प्रोटोकॉल से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, एक इंटरनेट, इंडस्ट्रियल इंटरनेट। ओके, इंडस्ट्रियल इंटरनेट मीन्स जो प्रोफीनेट, जो इंटरनेट, जो इंटरनेट जो केबल हम जो बोलते हैं, जो प्रोफीनेट केबल थ्रो, प्रोफीनेट केबल्स थ्रो, केबल्स के से केबल को यूज करके आप पीएलसी टू पीएलसी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और एक प्रोफीबस है, प्रोसेस फील्ड बस बोलते हैं, मॉडबस है, मॉडिकॉन बस है, कैन बस है, कंट्रोल्ड एरिया नेटवर्क। एक एक कम्युनिकेशन हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, इंडस्ट्रियल इंटरनेट इज द यूज ऑफ इंटरनेट in an industrial environment with protocol that provide determining and real-time control. Okay, protocol for industrial internet includes in Ethercat, Ethernet IP, Profinet, PowerLink, पर सीसी लिंक आई एंड मॉडबस टीसीपी। ये है मेरा इंडस्ट्रियल इंटरनेट। जितना भी जो है प्रोफिनेट यूज करके मेरा कम्युनिकेशन क्या है। देखिए, पीएलसी है, आउटपुट्स मोटर्स, जितना मोटर्स ड्राइव्स जितना जो भी है वो सब प्रोफिनेट के अंदर मेरा कम्युनिकेशन हुआ है। ओके, उसके बाद प्रोफिनेट क्या है। प्रोफिनेट इज ए फील्ड बस सिस्टम विच इज बेस्ड ऑन इंटरनेट। Profinet is one of the many industrial Internet systems out there, which is often compared to Profibus. Profinet is a full duplex system. Profinet networks are often designed as a star topology or as a several star branches branching of a large ring backbone by using managed Profinet switches. स्विच भी टू टाइप्स का है। अब जो प्रोफिनेट जो केबल आप जो यूज करेंगे, जो कंट्रोल जितना भी हम जो पीएलसी वो जो आउटपुट्स जितना भी आप जो यूज करेंगे थ्रो किस हिसाब से आप यूज करेंगे, एक स्विच रहता है। मैनर स्विच है, अनमैनर्ड स्विच है। मैनर स्विच से ये प्रोफिनेट आपको मैनर स्विच में आप यूज करेंगे। देखिए देखिए, यूजिंग मैनर्ड प्रोफिनेट स्विचेस। ओके, आप अनमैनर्ड स्विच भी यूज कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, because it is Ethernet based. Profinet can operate in much higher transmission speed than Profibus. Profibus से higher transmission है। With Profinet, the cycle time are also adjustable for each device, whereas Profibus has a fixed cycle time. Profinet is applied in a wide variety of industries such as automobile, oil and gas, and logistics, etc. अब यूज कर सकते हैं। देखिए, प्रोफिनेट सिस्टम आर्किटेक्चर ये है, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर है। ओके, ये एचएमआई सुपरवाइजर कंट्रोल जो सिस्टम। ओके, थ्रो प्रोफिनेट से टोटल ये कनेक्टेड है। ये क्या है, स्टार टोपोलॉजी हिसाब से ये कनेक्टेड हुआ है। ओके, उसके बाद प्रोफिबस क्या है। प्रोफिबस मतलब प्रोसेस फील्ड बस इज ए प्रोफिबस विच इज बीइंग यूज्ड फॉर हाई स्पीड साइकिल डाटा कम्युनिकेशन in the world of automation. Profibus has a two type of application. Okay, factory automation, process automation. For each application, Profibus can use for different protocol. ओके, प्रोफिबस डीपी, प्रोफिबस पीए। प्रोफिबस डीपी मतलब क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड पेरिफेरल्स इज ए हाई स्पीड वर्जन which is mostly used for factory automation, that is logist, production area, etc. Profibus PA क्या है, process automation। PA means process automation. It is mostly used in industries such as water treatment, oil and gas, chemicals, etc. Okay, देखिए, प्रोफिबस पीए क्या है। प्रोफिबस पीए runs at a fixed transmission speed of 31.25 kbps, where Profibus DP can be configured to run at a maximum speed of 12 mbps. Okay, Profibus communication is half duplex, which means that only one device is communicating at that time. Profibus DP is based on RJ485 protocol
and Profibus PA is based on the MPB-IS protocol, which is a bus powered protocol. Profibus DP क्या है? Profibus DP networks are most commonly installed as a large branch chain, creating a fault-sensitive network. Profibus PA can either be wide as a daisy chain or a star topology, but by using intelligent and advanced junction boxes, Profibus PA can be also be installed as a ring topology. ओके, ये है मेरा Profibus सिस्टम देखिए. ओके, ये मेरा है Profibus टेक्नोलॉजी. ओके, देन Modbus क्या है? व्हाट इज Modbus? इट इज एन ओपन डाटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल. पब्लिशर कौन पब्लिश क्या है? ये Modicon. ओपन स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबल, widely known, supplied by many SCADA and HMI softwares. Two serial transmission modes: ASCII 10-bit, RTU 11-bit. Communication interface RS-232 or Ethernet TCP/IP. Modbus is used for transmitting information between devices and are connected to buses or networks over serial lines or internet and increasingly using wireless. Modbus is the most widely used network protocol in the industrial manufacturing sector. इसका जब हम प्रैक्टिकल जब देखेंगे, प्रोफीनेट, प्रोफीबॉस, मॉडबॉस कैसे प्रैक्टिकल से काम कर रहे हैं, उस टाइम आपको ये जो थियोरी जितना भी हुआ है आपको समझ में आएगा उस टाइम कैसे काम कर रहा है. प्रोफीनेट कैसे काम कर रहा है. हाँ, प्रोफीनेट इसका ये है प्रोफीनेट नेटवर्क. कैसे हम प्रोफीनेट नेटवर्क को कॉन्फ़िगरेशन करके कम्युनिकेशन करेंगे. उसके बाद प्रोफीबॉस आपको मैं और एक वीडियो में, ये लॉन्ग वीडियो हो रहा है, उसके बाद में और एक वीडियो में एक एक करके आपको डिस्कशन करूँगा. ओके, देखिए टाइप ऑफ Modbus. ए लीडिंग इंडस्ट्रियल ओपन कंट्रोल प्रोटोकॉल. ये है एक लीडिंग इंडस्ट्रियल ओपन कंट्रोल प्रोटोकॉल है. सेवरल डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांसपोर्टेड मीडिया. Modbus RTU original Modbus used over RS-232 and RS-485. Modbus ASCII similar to Modbus RTU, data is in ASCII instead of raw binary. This version is mainly used over radio links. Okay, Modbus TCP used over Ethernet similarly to Modbus RTU, but uses the Ethernet checksum rather than the RTU checksum. Modbus over Ethernet. This is a word terms used by some vendors, but it is not an officially recognized name. It is often used to refer to tunneling Modbus RTU over Ethernet between 2 points using special hardware, not part of the Modbus standard. Modbus DUDP, similarly to Modbus TCP, but uses UDP Ethernet sockets instead of TCP sockets, not part of the Modbus standard. Modbus Plus, this is the proprietary protocol, does not follow the Modbus communication standard. This is rarely encountered. Okay, इसको कहते हैं Modbus types. Modbus serial, Modbus on RS-232, Modbus on RS-422, Modbus on RS-485. Transported method RTU ASCII, RTU remote terminal unit ASCII, American Standard Code for Information Interchange. ये है मेरा Modbus serial communication. उसके बाद Modbus Plus, Modbus TCP IP. ओके, ये है मेरा Modbus कम्युनिकेशन. जितने भी हमारा आउटपुट जो डिवाइसेस है, HMI है, उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल जो पैरामीटर शो करने के लिए जो मीटर्स है, जितना भी कुछ भी जो भी आप थोड़ा Modbus कम्युनिकेशन करके आप पीएलसी के साथ Modbus कम्युनिकेशन करके आप यूज कर सकते हैं. ये है आर्किटेक्चर है उसका. जो आर्किटेक्चर है देखिए, पीएलसी
जो मोडबस टीसीपी आईपी यूज करके आप यूज किया है वो आर्किटेक्चर देखे। कैन बस क्या देखे, कंट्रोल एरिया नेटवर्क। कैन बस इज सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल that allows device to exchange data in a reliable and efficient way. It is widely used in vehicle, working like a nervous system to connect issue in the vehicle. Okay. उसके बाद देखिए पीएलसी का प्रोग्रामिंग। जितना भी हम पीएलसी का थ्योरी जो यूज किया है, थ्योरी हम पढ़े हैं, जितना भी पीएलसी का जो हम हार्डवेयर पढ़े हैं, पीएलसी क्या है, पीएलसी कैसे यूज हो रहा है, किधर यूज हो रहा है, उसका एडवांटेज क्या है, आउटपुट डिसएडवांटेज क्या है, मॉड्यूलर टाइप का पीएलसी क्या है, फिक्स्ड टाइप का क्या है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड पीएलसी क्या है, उसके बाद जो रैक है, सीपीयू है, इनपुट आउटपुट एनालॉग मॉडल, डिजिटल मॉडल, जो एसएम मॉडल, जितना भी हम पढ़े हैं, ये सब जो पीएलसी जो थ्रू प्रोग्रामिंग, उसका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, पीएल जितना भी पीएलसी हम पढ़े, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, पीएलसी का एक लैंग्वेज भी रहता है। वो अब जो प्रोग्रामिंग पीएलसी काम करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लिखना पड़ेगा। जो प्रोग्राम हमको प्रोग्रामिंग लिखेंगे उस हिसाब से वो पीएलसी काम करेगा। ओके, वो प्रोग्रामिंग क्या क्या है आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर इज ए इंडस्ट्रियल डिजिटल कंप्यूटिंग device that helps us to monitor input and output and make some decision for industrial process। जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है उसको डिसीजन जो सम काम करने के लिए, और जो इनपुट आउटपुट मॉनिटरिंग इनपुट आउटपुट के लिए इंडस्ट्रियल डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस दैट हेल्प्स अस to monitor input and output and make some decision for industrial process। Everyone have a doubt on that how the PLC know the process sequence। PLC is act like a slave. Inside the PLC, we can store a process sequence is a form of a program। Okay, PLC how PLC knows the process sequence। process वो sequence जो है किसके बाद क्या काम करना है, क्या करना है, वो कैसे PLC को कैसे पता चलेगा। वो इसलिए अब PLC इज एक लाइक ए स्लेव, ये है कि स्लेव है। इनसाइड द PLC वी कैन स्टोर ए प्रोसेस सीक्वेंस एज ए फॉर्म ऑफ प्रोग्राम। जो प्रोग्राम हम लिखेंगे, जैसे मेरा प्रोग्राम के हिसाब से मेरा आउटपुट काम करना चाहिए। ओके, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन defines some standards for PLC programming language under the code name IEC 61131-3। Five programming languages have proposed under the standard। those are, देखिए, टेस्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। दो है वो, स्ट्रक्चर टेस्ट एसटी लैंग्वेज, इंस्ट्रक्शन लिस्ट लैंग्वेज आईएल लैंग्वेज। ये टू टाइप दो है, ये टेस्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आता है। उसके बाद ग्राफिकल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ग्राफिकल बेस्ड सिक्वेंशियल फंक्शन चार्ट, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, लाडर डायग्राम, वो जो है ये सब है ग्राफिक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, पीएलसी 5 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज यूज करके आप प्रोग्रामिंग लिखेंगे। इसका जो लैंग्वेज है, सब एक एक लैंग्वेज मैं दूसरा एक वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ओके, आप उसके अंदर जाके आप देखिए, एक एक प्रोग्रामिंग, एक मोटर को मैं ऑन करने के लिए आप 5 टाइप्स जो एक एक लाडर लॉजिक में आप कैसे प्रोग्रामिंग लिखेंगे। उसके बाद सीक्वेंशियल फंक्शन में आपको वो प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे, फंक्शनल ब्लॉक में कैसे लिखेंगे, स्ट्रक्चर टेस्ट में कैसे प्रोग्रामिंग लिखेंगे, इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज में कैसे प्रोग्राम। एक प्रोग्राम को आप 5 टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज करके प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पीएलसी के लिए सेम सब 5 लैंग्वेज यूज हो रहा है। कोई भी एक डिफरेंट लैंग्वेज में जिसको जो लैंग्वेज चाहिए वो लैंग्वेज में आपको प्रोग्रामिंग लिख सकता है। ओके, आपको चाहिए नहीं, मेरे को इजी लग रहा है लाडर लैंग्वेज में, आप लाडर लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख सकते हैं। फंक्शनल ब्लॉक को कोई एक चाहिए, नहीं मेरे को फंक्शनल ब्लॉक चाहिए, मैं फंक्शनल ब्लॉक में लिख सकता हूँ। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। तो सेम फंक्शन के लिए 5 लैंग्वेज है। अब 5 लैंग्वेज में कैसे एक सिंपल प्रोग्राम मैं एक वीडियो में अपलोड किया हूँ। डिफरेंट डिफरेंट ऑल एक एक के लिए एक एक वीडियो में यूज अपलोड किया हूँ। आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद ये हो गया पीएलसी का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया। ये टोटल पीएलसी का डिटेल्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके,
देखिए ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं स्काडा स्काडा क्या है, स्काडा स्काडा का बेसिक में आप लोगों को शेयर करूँगा। उसके बाद HMI है, DCS है, वो सब मैं एक एक वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। ओके, थैंक यू।